भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवारीय इस भगवत सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या गया गोविंद भाई, बैठे। परम सौभाग्य से विभूषित प्रति गुरुवार को भगवत भक्तों का दर्शन और भगवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जीवन का सबसे बड़ा यह लाभ है। अभी हमने यहाँ पर जो श्लोक उच्चारण किए श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्लोक है। श्रीमद् भागवत में अनेक ऋषि मुनियों की कथा बताई गई है। उनमें से एक हैं श्री कर्दम ऋषि। जैसे कि आप सब जानते हो, भागवत में 10 विषय वस्तु का वर्णन है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतयः मनवंतरेत्शानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। भागवत में सर्वप्रथम सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने किस प्रकार से भगवान के द्वारा यह सृष्टि बनी, सर्वप्रथम यह वर्णन है। तत्पश्चात किस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि चली, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा किस प्रकार से यह गौण सृष्टि हुई, यह कथा सुनाते हुए सूत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम भगवान की आज्ञा से सृष्टि को आगे चलाने के लिए 10 पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह 10 पुत्र ब्रह्मचारी हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को क्रोध आया और भृकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ। रोते रोते यह बालक उत्पन्न हुआ, इसलिए उस बालक का नाम हुआ रुद्र, शिव जी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र शिव जी को आदेश दिया प्रजा की उत्पत्ति करो, परंतु शिव जी तमोगुण के देवता होने के कारण वे तमोगुणी सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी की यह सृष्टि में बहुत बड़ा विलंब होने लगा। अतः ब्रह्मा जी ने शिव जी को भी कह दिया, आप सृष्टि मत कीजिए, भगवान का आदेश है, प्रजा की उत्पत्ति करनी है। अतः ब्रह्मा जी ने अंत में अपने शरीर से 2 संतान को प्रकट किया। देखिए, ब्रह्मा जी संतानों को प्रकट करते जा रहे हैं, परंतु किसी भी स्त्री का सहारा नहीं ले रहे हैं। अतः ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी महिमा है। इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं और भगवान के विशेष कृपा पात्र यह जीव है, जिनको साक्षात भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में सीधा ज्ञान प्रकाशित कर दिया। ऐसे ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। पुत्र का नाम था मनु और पुत्री का नाम था शत्रुपा। इन दोनों का जन्म हुआ। पिताजी से आज्ञा मांगे, पिताजी क्या करें हम, क्योंकि ब्रह्मा जी का दिलो दिमाग बस सृष्टि प्रजा उत्पत्ति करने में ही लगा था और कुछ आज्ञा न देकर ब्रह्मा जी ने कहा, आप प्रजा की उत्पत्ति करो। तब मनु और शत्रुपा दोनों प्रजा की उत्पत्ति करने गए। कथा आप सब जानते हैं।
पृथ्वी लोक पर आए, परंतु पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी, क्योंकि दीति का पुत्र हिरणाक्ष पृथ्वी को रसातल में जाकर छिपा दिया था। वापस आए, ब्रह्मा जी को कहा, पिताजी हम तो पृथ्वी पर सृष्टि करने चले थे, परंतु सभी लोग अपने अपने स्थान पर हैं, परंतु पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, भगवान का स्मरण किया, और उस समय भगवान श्री विष्णु ने केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे, भगवान ने शुकर रूप धारण किया, और शुकर रूप धारण करके भगवान ने अपनी पत्नी वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी को रसातल से निकालकर भगवान ने पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थित किया। तब जाकर मनु महाराज और शत्रुपा दोनों पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर प्रजा की उत्पत्ति करने लगे। इस मनु और शत्रुपा के द्वारा इस संसार में सर्वप्रथम मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, और मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करते हुए इन्होंने 5 संतान का जन्म दिया। उन 5 संतानों में से 2 पुत्र और 3 कन्या। पुत्र का नाम, बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत। इनकी परंपरा भागवत के 5वें स्कंद में है। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्रह, आग्निग्रह के पुत्र नाभि, नाभि की पत्नी मेरु देवी, और उन्हीं के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म। और उस भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था भरत, और उन्होंने इतना सुंदर राज्य किया कि जब वे राज्य कर रहे थे तब इस पृथ्वी का नाम अजनाभ वर्ष था, परंतु अपने सुंदर शासन के कारण उस भगवान ऋषभ देव के पुत्र जिनका नाम भरत था, उन्हीं के नाम से इस दुनिया का नाम भारत हुआ। बहुत सुंदर। मनु महाराज के जितने भी संतान हुए सर्वश्रेष्ठ। दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी, जाये उत्तानपादस्य सुनिचि सुरुचिस्तयो। सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। परंपरा आप सबको याद होनी चाहिए भागवत की। भगवान श्री कृष्ण से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से उत्तानपाद, उत्तानपाद के ध्रुव, और फिर ध्रुव महाराज की परंपरा में ही भगवान पृथु का जन्म हुआ। राजा अंग आए, पृथु आए। तो इस प्रकार से इन दोनों पुत्र के वंश में, बड़े पुत्र के वंश में भगवान ऋषभदेव आए, छोटे पुत्र के वंश में भगवान पृथु आए। तत्पश्चात मनु और शत्रुपा की 3 कन्या थी। एक कन्या का नाम था आकुति, दूसरी का नाम था प्रसूति। इस प्रसूति नाम की कन्या का विवाह मनु महाराज ने दक्ष प्रजापति के साथ कराया, जिससे 16 कन्या का जन्म हुआ। 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ कराया गया, और स्वादा और स्वाधा का विवाह अग्नि इत्यादि देवताओं से कराया गया, और 16वीं कन्या का विवाह जिनका नाम सती था भगवान शिव के साथ कराया गया। तो इस प्रकार मनु और शत्रुपा की 3 कन्या, आकुति, प्रसूति, और तीसरी कन्या का नाम था देवहूति। प्रस्तुत प्रसंग जो हम यहाँ पर श्लोक आ रहा है, ये उसी देवहूति के विषय में ये श्लोक, ये प्रश्न किया गया है। मनु महाराज की कन्या हुई देवहूति, और भक्तों देवहूति के विषय में भागवत में आया है कि जब से इस देवहूति ने होश संभाला है, जब से उनको सांसारिक बुद्धि आई, तब से देवहूति ने अपने पिता को कहा था कि पिताजी, आप मेरा विवाह यदि किसी के साथ कराओगे तो बस मेरी आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि मेरा विवाह किसी भक्त के साथ कराइए। मैं भक्त के साथ विवाह करना चाहती हूँ।
देवहूति के पिता मनु महाराज ने अपनी कन्या देवहूति के लिए बहुत बहुत पुरुषों को देखा, अनेक जगह पर ढूंढे, परंतु कोई योग्य वर नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आप ही बताइए, मेरी कन्या के लिए कोई योग्य वर, और मेरी कन्या की इच्छा है कि किसी भक्त के साथ मेरा विवाह। ब्रह्मा जी की कृपा से मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कराते हैं। दूसरी ओर ब्रह्मा जी से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ था, और जैसे ही कर्दम जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी को पूछा, पिताजी मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को कहा कि भगवान की आज्ञा है, आप लोग प्रजा की उत्पत्ति करो, शादी करो, विवाह करो, गृहस्थ जीवन स्वीकार करो और प्रजा की उत्पत्ति करो। जैसे ही पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई कि मुझे शादी करनी है, विवाह करना है, तो पिता की आज्ञा को लेकर तुरंत शादी करने नहीं चले गए हमारी तरह। जैसे ही पिताजी की आज्ञा थी आपको गृहस्थ जीवन बिताना है, गृहस्थ बनना है, तो सबसे पहले कर्दम ऋषि वन में जाकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। कहते हैं हजारों वर्ष तक तपस्या की कर्दम ऋषि ने, और 1000 वर्ष के बाद कर्दम ऋषि की तपस्या से भगवान विष्णु प्रकट हुए, और भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग। कर्दम ऋषि ने बहुत सुंदर बात बताई कि हे प्रभु, मेरी तो एकमात्र इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति करूं, परंतु मेरे पिता की आज्ञा है कि आप प्रजा की उत्पत्ति करो, और मेरे पिता की आज्ञा वह मेरे पिता की आज्ञा नहीं, वह आपकी ही आज्ञा है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा था कि आप प्रजा की उत्पत्ति करो, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कश्यप को कहा, कर्दम ऋषि को कहा कि तुम प्रजा की उत्पत्ति करो। वास्तव में ये प्रजा की उत्पत्ति करना ये भगवान की आज्ञा है। कई बार हमारे मन में, क्योंकि हम गृहस्थ हैं और हम सब गृहस्थियों के 1, 2, 3 बच्चे हैं, यदि मानो कोई पूछे कि आपने बच्चों की उत्पत्ति क्यों की, तब अन्य जवाब न देते हुए शास्त्र के अनुसार एक गृहस्थ बच्चे को इसलिए उत्पन्न करता है ताकि ये भगवान की आज्ञा है। क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा दी, ब्रह्मा ने मनु महाराज, और हम सभी मनुष्य उस मनु महाराज की परंपरा में प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में से। तो गृहस्थ जीवन बिताना ये कोई पाप नहीं है, गृहस्थ जीवन बिताकर बच्चे उत्पन्न करना ये भी कोई पाप नहीं है, परंतु बच्चे को उत्पन्न करना इस भावना से कि ये भगवान का आदेश है, ये भगवान की इच्छा है। भगवान के आदेश को शिरोधार्य करके यदि हम बच्चों की उत्पत्ति करते हैं तो वे बच्चे भी भगवान का प्रसाद है। परंतु हमारा दुर्भाग्य है, न तो इस बात को हम जानते हैं, न इस शास्त्र की बात को हमारे जीवन में उतारते हैं। हम तो बच्चों की उत्पत्ति ऐसे कर देते हैं, मात्र दिमाग में काम वासना छाई हुई होती है, और उस काम वासना के वशीभूत होकर कभी कभी न चाहते हुए भी बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे बच्चे भगवान के प्रसाद नहीं, ऐसे बच्चे मात्र समाज के उत्पात हैं। क्योंकि बच्चे तो समाज में थे ही, दीति के बच्चे भी थे, हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु, परंतु हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु मात्र समाज में उत्पात मचाने के लिए जन्म लिए थे। इस संसार में इस प्रसंग से यही जानने मिल रहा है, गृहस्थ जीवन अच्छा है और गृहस्थियों को संतान भी होने चाहिए, परंतु वक्तु भावना क्या होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। हम यदि गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं तो यह सोच करके भगवान की आज्ञा है प्रजा की उत्पत्ति हो, और आप जानते हैं भगवान की आज्ञा क्यों है प्रजा की उत्पत्ति हो?
मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा जी को जन्म देकर कहते हैं प्रजा की उत्पत्ति करो, और ब्रह्मा जी अपने सभी पुत्र को कहते हैं कि बच्चे पैदा करो, विवाह करो, प्रजा की उत्पत्ति। आखिर कारण क्या? कारण यह है भक्तों कि अन्य जीव अन्य योनियों में फंसे हुए हैं। आप देखिए 84 लाख प्रकार की योनि में कितने जीव फंसे हुए हैं, और मनुष्य की तुलना में अन्य जीवों की संख्या कितनी विपुल मात्रा में है। जलजान 9 लक्षाणी 9 लाख प्रकार के जीव जल में, 9 लाख प्रकार, और एक एक प्रकार में करोड़ों करोड़ों जीव। स्थावरा लक्ष्य विशंति 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे, और एक एक प्रकार में करोड़ों करोड़ों जीव। कृम्या रुद्र संख्या का चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं ऐत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्षति जीव कर ये भ्रमण। इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीवों की संख्या है तार मध्य, और उसमें मनुष्य जाति अति अल्पतर, और उसमें मनुष्य बहुत कम। इस संसार में 1 अरब जीव यदि है तो उनमें से 1 मनुष्य होगा। ये भी मैं बहुत कम बोल रहा हूं। 1 अरब पशु पक्षी पेड़ पौधे 1 अरब जीव हैं, तो 1 अरब के सामने 1 मनुष्य होगा। क्योंकि 84 लाख योनि में 80 लाख योनि तो अन्य, और चतुर्लक्षाणी मनुष्य, मात्र 4 लाख प्रकार के ही मनुष्य। मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवान इसलिए ब्रह्मा जी को और हमको आदेश दिए हैं कि आप प्रजा की उत्पत्ति करो, क्योंकि दूसरे जीव जो है बेचारे अन्य अन्य योनि में फंसे हुए हैं, और उस अन्य योनियों में फंसे हुए जीव का उद्धार तब तक नहीं हो सकता है जब तक उनको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, और उन अन्य योनि में फंसे हुए जीव को मनुष्य जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन भक्ति करेंगे, तब जाकर 84 लाख के चक्कर से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर पाए। तो बहुत कम मनुष्य है और बहुत सारे अन्य जीव हैं। तो ये अन्य सारे जीव हैं बेचारे वेटिंग में खड़े हैं कि कब इस संसार में कोई मनुष्य का जन्म और हम मनुष्य के रूप में जन्म लें। तो ये मनुष्य को जन्म देना, संतान की उत्पत्ति करना, ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। बात समझ में आ रही है मेरी? समझ रहे हो कि हम लोग संतान की उत्पत्ति क्यों करते हैं? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। क्यों? क्योंकि अन्य सारे जीव अन्य अन्य योनियों में, गाय में, बैल में, गधों में फंसे हुए और फंसकर वेटिंग में बैठे हैं कि कब मनुष्य जन्म ले, कब कोई संतान को जन्म दे, तब जाकर हमारा रिजर्वेशन कंफर्म हो जाए। और जब उसका रिजर्वेशन कंफर्म होता है, मनुष्य की योनि में आते हैं, तब भजन करके मुक्त हो सकते हैं। तो पूर्ण रूप से हम सब गृहस्थी को यह ज्ञान होना चाहिए कि संतान की उत्पत्ति के लिए 2 कारण, एक तो भगवान की आज्ञा और एक अन्य भटके हुए जीवों को उन 84 लाख की योनि के चक्कर से मुक्त करके भगवान के शरण में भेज देना। इस आज्ञा से एक नहीं, भक्ति सिद्धांत महाराज और प्रभुपाद जी कहते हैं यदि मन में ये भाव है तो एक नहीं 100 पुत्र भी आप उत्पन्न करो, तो ये 100 पुत्र उत्पन्न करना बहुत बड़ी भक्ति हो जाएगी, बहुत बड़ी भक्ति। यदि इस भावना से, और ये भावना यदि नहीं है तो आप एक पुत्र को भी जन्म देने में योग्य नहीं हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते, हम काशी में अभी कथा करने गए थे, ये पुत्र की बात इसलिए मन में आई क्योंकि हम जहां कथा करने गए थे, जो यजमान थे वो 12 भाई थे इसलिए मन में यही चल रहा है। और उनके पिताजी उन 12 भाइयों से जवान हैं। उनके पिताजी, कथा में उनके पिताजी जितना नाचे हैं उतना कोई नहीं नाचा है तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अपने पुत्रों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और इसी बात को ठाकुर भक्ति विनोद अपने भजन में कहते हैं, मानस देह गेह जो कीछु मोर अर्पीलु तू या पदे
नंद किशोर। मानस देह गेह जो किछु मोर, हे कृष्ण मेरा जो कुछ भी है, मेरा घर संपत्ति, मेरे संतान, मेरे पुत्र, ये सब कुछ अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, हे कृष्ण, ये सब कुछ मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। तो कुछ लोग कहेंगे ठीक है, अब तो जो हो गया वो हो गया, अब हमारे बच्चे को कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। तो इसमें भी एक चीज मैं आपको कहूं, शुद्ध भक्ति की जहां बात आती है तो अब दो भावना है। एक तो ऐसी भावना कि पहले से ही यह सोचना कि हम हमारे संतान को जन्म देंगे भगवान की आज्ञा के कारण और उनका उद्धार करने के लिए, यह है शुद्ध भक्ति। और कभी कभी क्या करे, संतान हो गए, अब क्या करे प्रभु जी, तो अब हम ऐसा सोचते हैं कि अब जो हो गए संतान उनको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो ये सोचना भी भक्ति है, परंतु शुद्ध भक्ति नहीं है, ये तो लाचार ब्रह्मचारी है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु। देखिए बहुत सुंदर बात सिद्धांत प्रहलाद महाराज ने कहा, इति पुंसा पुंसाम, इस संसार में मनुष्यों के द्वारा अर्पिताम विष्णु भक्ति चेतन लक्षणा क्रियत भगवत यद्दा तत्मन्य अधित उत्तम। अर्पिता, विष्णु को अर्पण करके जो कार्य करते हो वो है शुद्ध भक्ति, है ना। और कार्य करने के बाद अर्पण करते हो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संतान की बात आ रही है, इसलिए मैं कह दूं कि हम पहले से सोचेंगे कि विष्णु को अर्पण करने के लिए संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो वह संतान भगवान का प्रसाद और संतान उत्पन्न करना भगवान की भक्ति। लेकिन संतान उत्पन्न हो जाने के बाद हम सोचेंगे कि ये बिगड़ा हुआ निकला, मेरी बात भी नहीं मान रहा है, चलो इसको मंदिर में जमा करा दो, ये भक्ति नहीं। इसी सिद्धांत को हम थोड़ा प्रसाद के ऊपर लेकर जाए। विष्णु को अर्पण करने के लिए, कृष्ण को अर्पण करने के लिए हमने कोई भोग बनाया, है ना। कृष्ण को माखन बहुत पसंद है, चैतन्य महाप्रभु को दूधी की लौकी की सब्जी बहुत पसंद है, तो आज कृष्ण के लिए माखन और महाप्रभु के लिए लौकी की सब्जी और खिचड़ी बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो भगवान को अर्पण करने के लिए जो हमने कार्य किया यह है शुद्ध भक्ति। और घर पे पाव भाजी हमारे लिए बनी और भगवान को लगा दिया, ये शुद्ध भक्ति नहीं। बात समझ में आ रही है? हम लोग अपने आप को गले में कंठी, भाल में तिलक और सोचते हैं बहुत बड़े भगत हो गए, लेकिन वास्तविक भक्ति क्या है? ध्यान से सुनिए। इति पुंसार अर्पिता विष्णु, भक्ति के कोई भी कार्य करे उस कार्य के पहले ये संकल्प हो कि ये विष्णु के लिए कर रहा हूं। जैसे कुछ लोग बहुत टेंशन में और तकलीफ में फंस जाते हैं, फिर संकल्प करते हैं कि मैंने मेरे जीवन में जो अच्छा काम किया मैं भगवान को अर्पण करता हूं। हे प्रभु, मेरी सारी साधना, सारी तपस्या आपको अर्पण करता हूं, मेरा ये काम कर दो। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। परंतु वो कार्य करने से पहले यदि हमने सोचा होता कि मैं जो कर रहा हूं भगवान के लिए कर रहा हूं, ये शुद्ध भक्ति। ऑफिस में कदम रखने से पहले, आइए इस सिद्धांत को हम पंचरत्न में थोड़ा लेकर आए। ऑफिस में कदम रखने से पहले हम ये सोचे कि मैं जो भी करूंगा, चाहे फायदा हो या नुकसान हो, जो भी होगा मैं भगवान को अर्पण करूंगा, ये शुद्ध भक्ति। लेकिन धंधा करने के बाद यदि नुकसान आता है तो भगवान आपकी यही इच्छा थी, लॉस हो जाए। बाद में यदि भगवान को अर्पण करते हैं तो ये शुद्ध, हाँ भक्ति है। आप ऐसा मत समझिए कि अब कल से भगवान को अर्पण करना बंद कर देंगे। ये सब भक्ति है, परंतु ये शुद्ध भक्ति नहीं है। अतः जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं
तो उस कार्य करने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि ये कार्य क्या मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। क्योंकि यदि भगवान के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं तो शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति की जहां व्याख्या हुई वहां कहा गया है अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई आशा रखे बिना मात्र कृष्ण के लिए कार्य करना, ये शुद्ध भक्ति। तो इस प्रकार से कर्दम ऋषि, ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को भेजा, विवाह करो, और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर कर्दम ऋषि ने कहा, हे प्रभु, क्योंकि आपकी आज्ञा है इसलिए, और पिताजी की आज्ञा है, अतः मैं गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहता हूं, परंतु आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि गृहस्थ जीवन प्राप्त करके भी मैं आपके शरण को छोड़ू नहीं। गृहस्थ जीवन प्राप्त करके मैं आपकी भक्ति करता रहूं। और हे प्रभु, गृहस्थ जीवन प्राप्त करके आपका भजन, आपकी भक्ति करने के लिए, उस गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन एक मोटरसाइकिल के समान है, और मोटरसाइकिल 2 चक्के पर चलती है, और मोटरसाइकिल के दोनों चक्के समान हो तब ठीक से चलेगी, है ना। अतः हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए कि मुझे कोई भक्त पत्नी मिल जाए। अब ये कर्दम ऋषि तो फक्कड़ बाबा, उनके पास कोई फैक्ट्री, कोई ऑफिस नहीं थी, परंतु भगवान से यही विनंती की, मुझे बस एक भक्त पत्नी मिल जाए। भगवान ने कहा कोई अच्छी ऐश्वर्या राय या कोई काले बालों वाली, सुंदर जुल्फे वाली, नहीं प्रभु, आज तो काई लेवनो कालो डिबांग जेवो होय, પણ તોય થોડીક વ્હાઇટનેસ ઓછી પડે છે। અરે પેલા તારું મોઢું જો। इस संसार में प्राय सब लोग मात्र चमड़े को देख रहे हैं, चमड़े के अंदर रहे हुए आत्मा को नहीं देख रहे हैं। लेकिन धन्य है कर्दम ऋषि, प्रभु मुझे रूप नहीं चाहिए, रूप तो 2-5 दिनों के लिए रहता है, मुझे तो गुण चाहिए, मुझे तो भक्त पत्नी चाहिए, बस भक्त पत्नी दीजिए। जेना लगन बाकी होय ने, जेना लगन बाकी होय कर्दम ऋषि पासेथी आशीर्वाद मांगे कि महाराज तमे जेवी रीते भगवान ने प्रसन्न कर्या एवी रीते भगवान अमारी ऊपर प्रसन्न थाय અને અમને ભક્ત પત્ની મળે, નકર આ ગુરુવાર ટુ ગુરુવાર જે અહીંયા આવી છે ને એ બંધ થઈ જશે। बात सत्य है। पत्नी यदि जीवन में, सत्य बात है, यदि जीवन में पत्नी अच्छी मिल गई तो 80% भगवान की प्राप्ति करने का रूट तो वैसे ही कट जाएगा। पत्नी अच्छी मिलेगी, और पत्नी ठीक से नहीं मिली तो फिर भौतिक जीवन में एक कहावत है ना, किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सत्य बात है, कारण के रिमोट कंट्रोल तो पत्नी ना हाथમાં હોય, है ना। આ રિમોટ કંટ્રોલની શોધ ત્યાંથી થઈ, પત્નીથી। વૈજ્ઞાનિકોએ જોયું કે આ મળો સવારથી ઘરે નીકળી જાય, સાંજે ઘરે આવે। जन्म आप्यो माता पिता है, जिस माता पिता ने जन्म दिया उसे बहुत सुंदर भोजन दिया, अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाया, अच्छे से अच्छे कपड़े दिए, और उसी माता पिता ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली लड़की के साथ शादी कर दी। और माता पिता बेचारे बूढ़े हो गए हैं, घर पे हैं, और ये पति सुबह निकल जाता है, शाम को घर पर आता है, और शाम को घर पे आकर 5 मिनट माता पिता के शरणों में बैठकर बातें करने के बदले पत्नी इशारा करती है सीधा बेडरूम में। वैज्ञानिकों ने सोचा आखिर ये है क्या, और उसी को थोड़ा बहुत जोड़ के रिमोट कंट्रोल बनाया। ये पत्नी जो है बिल्कुल रिमोट कंट्रोल का काम करती है, कहने की जरूरत नहीं, इशारे से काम चलता है। खैर, हाँ, पत्नी अच्छी हो तो जीवन अच्छा बीतता है। खैर, अच्छी न भी हो तो भी जीवन अच्छा बीतता है, चिंता न करो।
कुछ लोग टेंशन में आ जाएंगे। श्री प्रभुपाद जी के पिता गौर मोहन दे ने बहुत सुंदर बात बताई। बोले यदि पत्नी अच्छी है तो बहुत अच्छा है, भक्ति में सहायता करेगी, सेवा करेगी, भजन भक्ति कर पाए, भगवान के धाम में पहुंच जाए। और पत्नी अच्छी नहीं है तो अच्छा है, उसमें आसक्ति नहीं होगी, वैराग्य, जीवन भर वैराग्य बना रहेगा, भजन साधन करते रहे। तो भजन करने वाले को इतनी तकलीफ नहीं, क्योंकि भजन करने वाले पद्म पत्र इवाम बसा, जैसे कमल कीचड़ में होता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता है, वैसे ही भक्ति करने वाले प्रभावित नहीं होते, लेकिन वो शुद्ध भक्त की बात है। हम लोग तो हो जाते हैं, है ना। हम तो पत्नी का मुंह थोड़ा भी बिगड़ा हुआ होता है तो टेंशन आ जाता है, क्या हुआ होगा, है? कुछ भी हो, कितना भी बड़ा मर्द हो, लेकिन हृदय में थोड़ा तो होता ही है। इसके विषय में आगे भगवान कपिल देव कहेंगे, बहुत फुर्सत से कहेंगे। परंतु इतना ही सुनिए, पति पत्नी दोनों ठीक से गृहस्थ जीवन चले, इसके लिए पति भी भक्त और पत्नी भी भक्त होनी चाहिए। और पति भक्त प्राप्त करने के लिए या पत्नी भक्त प्राप्त करने के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भगवान से आशीर्वाद लिया, भगवान ने कहा कपिल देव जाओ तुम अपने कुटिया में, और आज से 3 दिन के बाद इस पृथ्वी के नहीं, स्वर्ग के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के राजा मनु अपनी कन्या का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे, मेरा वरदान, और तुम शुद्ध भक्ति करोगे। इस वरदान को लेकर भगवान कपिल देव बिंदु सरोवर के तट पर अपनी कुटिया में गए। कर्दम ऋषि गए और 3 दिन के बाद महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के पास आए और अपनी कन्या का हाथ कर्दम ऋषि के हाथों में दे दिया। भक्तों, विचार किया जाए तो दिमाग में बैठने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहां कर्दम ऋषि कहां देवहूति है। कर्दम ऋषि झोंपड़ी में रहने वाले, दाढ़ी वाले, लंबी दाढ़ी, मूछ, बाबा सन्यासी है, फक्कड़ बाबा जिसके पास कोई धन संपत्ति नहीं, और ये देवहूति जिनकी कन्या है, वो राजा मनु, इस ब्रह्मांड के राजा। और इस संसार में भी कुछ लोग राजा बनते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल। महाराज मनु 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाले राजा, 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड के राजा। ऐसे राजा मनु ने अपनी पुत्री का विवाह झोंपड़ी में रहने वाले कर्दम ऋषि के साथ कराया। महाराज मनु पागल नहीं हो गए थे, बुद्धिमान थे। कि संसार में कितना भी धनी व्यक्ति हो, कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, परंतु वो मेरी पुत्री को उतना सुखी नहीं रख पाएगा जो सुख इस संसार में कृष्ण का भक्त दे पाएगा। कृष्ण का भक्त अपनी पत्नी को जो सुख दे सकता है, उतना ही संसार का धनी नहीं दे सकता है, या कोई सुंदर, कोई रूपवान, कोई भौतिक वो गुण से सुसंपन्न व्यक्ति उतना सुख नहीं दे सकता जितना सुख भगवान का एक भक्त दे सकता है। आगे ये कथा आएगी। इस संसार में भी हमें भी हमारी कन्याओं का विवाह हम जिसे कराते हैं उनमें गुण देखना चाहिए, मात्र शरीर नहीं देखना चाहिए। इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर कहावत कहते थे कि संसार में सुंदरता कब तक रहती है। एक बार एक राजा थे, अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, और उस समय उनकी दृष्टि एक स्त्री के ऊपर चली गई। वह स्त्री विधवा नारी थी। राजा अपने घोड़े से उतरे और उस स्त्री को कहे कि मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। उस स्त्री ने कहा आप कल मेरे घर पर आइएगा। राजा दूसरे दिन उनके घर पर आए। उनके पहले इस स्त्री ने क्या किया, लूज मोशन हो जाए और वॉमिट, उल्टी हो जाए, वैसी अनेकों गोलियां खा ली और बहुत उल्टी हुई है, बहुत उल्टी हुई, लूज मोशन हो गया है। और दूसरे दिन राजा उनके घर पर आया, दरवाजा खटखटाया, इसने दरवाजा खोला और कहा हे माता जी,
कल मैं जब इस घर पर आया तब एक बहुत सुंदर स्त्री थी, वो कहाँ है? तो ये माता जी ने कहा वो मैं ही हूं। बोले कल तो तुम बहुत सुंदर थी, कल तो तुम्हारा रूप इतना अच्छा था, अब 24 घंटे में तुम्हारा रूप कहां चला गया? तब उस स्त्री ने कहा तुम मेरा रूप देखना चाहते हो, तुम ये जानना चाहते हो कि वो मेरा रूप कहां गया, चलो मेरे साथ। उस राजा को हाथ पकड़ के अंदर की रूम में लेकर गई और 24 घंटे में जो भी उल्टी की थी, मूत्र पेशाब जो भी था, एक एक बाउल में भर कर रखा था। बोले ये है मेरा रूप, ये उल्टी, ये वोमिट, ये हड्डी, ये चर्म, ये बाल, ये है मेरा रूप। राजा ने उस वस्तुओं को देखने की बात तो दूर रही, वहां से तुरंत भाग कर निकले। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों, ये रूप जो है, जिसे हम रूप कह रहे हैं, वो वास्तव में सुंदर रूप नहीं, इसमें मात्र गंदगी छिपी हुई है। ब्रह्मा जी ने मात्र उस गंदगी को चमड़े से ढल दिया है तो हम इसे बहुत सुंदर मानते हैं, परंतु वास्तव में इस शरीर में कुछ उपाध्यायी वस्तु नहीं, परंतु इस शरीर के अंदर रहे हुए गुण जो है वो उपाध्यायी है। जब भी हम किसी को वर्ण करें हमारी पुत्री के पति के रूप में, तो उसमें गुण होने चाहिए। राजा मनु ने अपनी कन्या देवती का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कराया, वे चले गए। और श्रीमद् भागवत में कहा गया कि जैसे ही विवाह हुआ तो विवाह के दूसरे दिन से ही कर्दम ऋषि को समाधि लग गई, समाधि में बैठ गए। 1-2 दिन के लिए नहीं, संतों का कहना है करीबन 12 वर्ष तक वो समाधि में बैठे रहे लगातार। आज तो कोई 12 घंटा भी समाधि में नहीं बैठ सकता है, 12 घंटा क्या 12 मिनट भी नहीं बैठ सकता है। इसी पंचतत्व में कुछ लोग मुझसे दावा कर रहे थे कि मैं समाधि में बैठकर आया। इस संसार में जो लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग समाधि में बैठकर आए, ये बिल्कुल संभव है ही नहीं। आप थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं तो समाधि का वर्णन भगवत गीता में कृष्ण ने किया है। समाधि किसे कहते हैं, जानना चाहते हैं समाधि किसे कहते हैं? समाधि जो है एक बहुत उच्च लेवल है, उस लेवल पर पहुंचने के लिए पहले अनेकों लेवल पार करने होते हैं, और उसे कहते हैं अष्टांग योग। उस अष्टांग योग में सर्वप्रथम लेवल है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा प्राणायाम, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। समाधि जो है इस अष्टांग योग का 8वां स्तर है, लेकिन उस 8वें स्तर को पहुंचने के लिए प्रथम स्तर, दूसरा स्तर पार करना होगा। और उसका प्रथम स्तर क्या है? यम। यम माने 12 ऐसी वस्तु जो नहीं करनी चाहिए, और उस 12 वस्तु में शास्त्र में वर्णन है, चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा नहीं खाना चाहिए। ये एक चीज है, ऐसी 12 वस्तु है। तो इस संसार में कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मावा खाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम लोग समाधि में बैठकर आए। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये यम के स्तर को पार नहीं करेंगे, ये 12 निषेध को जब तक पूर्ण रूप से जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक उस स्टेप को पार नहीं कर सकते। जब 12 वस्तु को फॉलो करेंगे, फिर नियम, 12 संकल्प लेने होते हैं, जब वो ठीक से हो जाए, फिर आसन, आसन को सिद्ध करना, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, और फिर समाधि। ये समाधि बहुत मुश्किल है, ये साधारण व्यक्ति ये समाधि के स्तर पर नहीं पहुंच सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाधि भगवान कर्दम जी समाधि को प्राप्त हुए, 12 वर्ष तक समाधि में बैठे, परंतु धन्य है उनकी पत्नी देवहूति, जो अपने पति की 12 वर्ष तक सेवा करती रही। आज की पत्नी विवाह होकर घर पर आए और 12 वर्ष की बात छोड़ दीजिए, 12 दिन के बाद कहेगी कि हनीमून में नहीं जाना है।
गांव से आई है, हनीमून बोलने को भी नहीं आता है, लेकिन मुनमुन नहीं जाना है। धन्य है इस ब्रह्मांड के राजा मनु की यह कन्या देवहूति 12 वर्ष तक। किसी आचार्य ने प्रश्न उठाया कि पतिदेव तो समाधि में बैठे हैं और समाधि में 12 वर्ष तक समाधि में बैठे हुए उनकी पत्नी ने उनकी क्या सेवा की? भागवत में आया है कि सेवा की। अब जो पति सोया हुआ है उनकी क्या सेवा की जाए? जो जागृत हैं उनको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, चरण दबा सकते हैं। अब जो समाधि में चला गया उनकी क्या सेवा की जाए? तो अन्य आचार्य ने जवाब दिया, बोले धर्म में या भक्ति भजन में बैठे हुए पति को नडना नहीं, यही सबसे बड़ी सेवा है। પોતાના પતિને નડવું નહીં, એ જ મોટા મોટી પત્નીની આજની सेवा की 12 वर्ष तक। लेकिन अब बहुत सुंदर वर्णन आया भक्तों। 12 वर्ष के बाद करदम ऋषि की समाधि खुली, उनकी आंखें खुली। आंखें खुली तो देखा कि उनकी पत्नी विवाह करके जो आई थी और उस समय जो उनका रूप था, उनका रूप बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल सूख गई सेवा करते करते। करदम ऋषि को बहुत दुख हुआ। बोले आखिर मैं इनका पति हूं और पति का कर्तव्य है अपने पत्नी को सुख देना। सभी पतियों का कर्तव्य। पति का अर्थ ही होता है पाति इति पति, जो अपनी पत्नी का पालन करे उसे पति कहा जाता है। एक पति को चाहिए, भगवान रामचंद्र ने दिखाया ना कि अपनी पत्नी को सुखी करने के लिए, अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए समुद्र के ऊपर सेतु बांधना पड़े या हजारों हजारों असुरों को मारना पड़े तो मार देना चाहिए। तो आप लोग कल से ट्रेन में झगड़ा मत करने लगना है, क्योंकि वो राम थे। कहने का तात्पर्य है कि पत्नी को खुश रखना चाहिए, ये पति का कर्तव्य है। तो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए करदम ऋषि ने सोचा कि भले मैं भक्त हूं लेकिन गृहस्थ हूं, मुझे चाहिए, मुझे मेरी पत्नी को प्रसन्न करना। तुरंत करदम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति का हाथ पकड़ा, कहा प्रिय मुझे क्षमा करो, परंतु तुम डरो मत, बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। देवी देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने गई और उसी समय करदम ऋषि की भक्ति के बल से उस बिंदु सरोवर में अनेक दासियां प्रकट हुई और उस दासियों ने देवहूति को स्नान कराया, अमृत का पान कराया, बहुत सुंदर दिव्य पेय पिलाया और बहुत सुंदर श्रृंगार इत्यादि किया। और बिंदु सरोवर से जब करदम ऋषि के पास वापस आई, विवाह करके जो सुंदरता लेकर आई थी उसे कोटि कोटि गुना सुंदर आज देवहूति का शरीर हो गया, एक भक्त की कृपा से। और फिर करदम ऋषि ने सोचा कि कुछ भी हो, आखिर स्त्री है ना, इस संसार में स्त्री का कुछ स्वभाव होता है, एक भक्त को उन स्वभाव को समझना चाहिए। करदम ऋषि अपनी पत्नी के स्वभाव को समझकर बोले संसार के लोग शादी के बाद हनीमून में जाते हैं, चलो मैं भी लेकर जाऊंगा। उसी समय करदम ऋषि ने अपने भक्ति के बल से एक बहुत बड़ा विमान तैयार किया। भागवत में वर्णन है, बहुत बड़ा विमान। उस विमान का वर्णन अनेक श्लोकों में भागवत में किया गया। आजकल तो विमान में क्या होता है, कुछ सीटें होती है, कुछ स्लीपिंग सीट होती है, केबिन होती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है। परंतु करदम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति को विचरण कराने के लिए जो विमान तैयार किया, उसमें बहुत सुंदर बगीचा था, उस विमान में बहुत सुंदर सरोवर था, बहुत सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। और ऐसा विमान, और उस विमान में पेट्रोल की आवश्यकता नहीं और रनवे की आवश्यकता नहीं। आज तो रनवे की आवश्यकता, टेक ऑफ करने में ही विमान उड़ जाए या लैंडिंग करने में टूट जाए, ऐसा कोई चिंता टेंशन वाली बात नहीं थी। अपनी बहुत सुंदर विमान तैयार किया और पत्नी देवहूति को उस विमान में बिठाया और अपनी भक्ति के बल से उस विमान को उड़ाया। हम लोग सोचे होंगे कि गए होंगे कश्मीर या कुल्लू मनाली। करदम ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे।
आज के मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाते हैं? कश्मीर, कुल्लू मनाली, हमारे आशीष प्रभु जैसे सिंगापुर, और कुछ लोग उससे आगे अमेरिका। ज्यादा से ज्यादा इस संसार में लोग विचरण कर करके कहाँ करते हैं? परंतु कर्दम ऋषि ही सीधे पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी लोक पे तो कोई बात ही नहीं। मैं तो सोचता हूँ, मनन करते हुए सोचता हूँ कि जब कर्दम ऋषि अपने विमान को लेकर ऊपर की ओर स्वर्ग लोक की ओर उड़े होंगे, तब दिखाते होंगे, देखो देवहूति संसार के कीड़े मकोड़े जब शादी करते हैं ना, तब वहां कुल्लू मनाली जाते हैं। लेकिन हमको वहां नहीं जाना है, हमें तो जाना है ऊपर स्वर्ग। भागवत में लिखा है कि बड़े बड़े देवता जिस बगीचे में जाने के लिए लज्जा महसूस करते हैं, ऐसे बहुत सुंदर चित्ररथ, गंधर्व इत्यादि दिव्य बगीचे में कर्दम ऋषि अपनी पत्नी को ले गए और अनेक दिनों तक वहां पर विहार किया। और 10, 15, 20 दिन हुआ, तब एक दिन देवहूति आई अपने पति कर्दम ऋषि के पास और कहा, पति देव, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें घर पर वापस लौटना चाहिए? तमने उन्नत लाग तो अपने घरे जવું જોઈએ। तब कर्दम ऋषि ने कहा, ठीक है, आपकी इच्छा है तो चलते हैं। ये है देवहूति। और आज की कदाच 10 દિવસના વીઝા લઈને ગયા હોય ને, તો ઓલી ને આજે કે હજી 5 દિવસ વધે એમ નથી। मान लो हनीमून में 15 दिन के लिए गए हैं, तो पत्नी कहेगी और 10 दिन बढ़ा लो ना, और 10 दिन, कारण के घरे आવીને कपड़ा धोवा पड़े, वासण धोवा पड़े। परंतु देखिए देवहूति का स्वभाव, पति की इच्छा नहीं है, पत्नी कह रही है कि पति देव अब घर की याद आ रही है। देखिए यहां पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि एक पत्नी की आसक्ति सदैव अपने गृह में होनी चाहिए। सदैव एक पत्नी को चाहिए कि अपने गृह में, अपने घर में उनकी आसक्ति रहे। આપણે ઘણી વખત કહીએ ને, અરે તું આટલી આસક્ત કેમ છો? એ આસક્તિ હોય એ સારું। ઘરમાં પોપડી લાગી ગઈ તો હવે જો તમે ધ્યાને નથી આપતા, પોપડી થઈ ગઈ, આ ફ્રીજ બંધ થઈ ગયું, આ वॉशिंग मशीन बगड़ी गયું। जब ऐसे वचन पत्नी के मुख से सुनते हैं ना, पति को खुश होना चाहिए। ठीक है, આપણે 25,000 નો ખર્ચો ઈ જ ને, પણ जीवन सारू ચાલી રહ્યું છે। शास्त्र का यह सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी अपने अनेक परपोट में लिखे हैं कि आर्यवर्ष की नारी, एक नारी को यदि पूर्ण रूप से पवित्र रहना है तो उसे अपने गृह में पूर्ण रूप से आसक्त होना चाहिए। और एक पति को अपनी पत्नी को हैंडल करना है, एक पति को अपनी पत्नी की प्रगति करानी है, तो ऐसी टेक्निक करे कि अपनी पत्नी उस अपने घर में ही आसक्त हो जाए, कि आप माथू न खाए घर में चाले। बदल स्त्री को घर में आसक्त रहना चाहिए, क्योंकि न गृहम गृहत्याहु गृहिणी गृह उच्यते। मात्र 4 दीवार को ही घर नहीं कहा जाता है, पत्नी को ही गृह कहा जाता है। पत्नी और गृह जो है अद्वितीय है। तो एक स्त्री को चाहिए उनकी आसक्ति गृह में। तमारे जो आ संसार में जेनी जे पत्नी आसक्ति घर में नहीं होय ने, एना घर में झगड़ा थता रहेशे। एना पति ने एना घर में क्यारे शांति नहीं आवे। जे पत्नी नी आसक्ति घर में न हो, क्योंकि घर को पराया समझती हैं तो घर में रहने वाले को भी पराया समझती हैं। आ तो बापूजी नु घर से, आ तो आपड़ू क्या है। अने जो आपड़ू घर मानी लीधु तो एने बहु धोशे, दिवस में 3 वखत पोता पण लागशे। अने जो ई घर ने आपड़ू नहीं माने तो एने पराणे झाड़ू मरावू पड़शे। तो एक सिद्धांत है कि एक स्त्री को चाहिए इस घर को अपना समझे। स्त्री की आसक्ति घर में, लेकिन पुरुष की आसक्ति न तो गृह में होनी चाहिए न स्त्री में होनी चाहिए। ये बात आगे आएगी। तो देवहूति ने कहा, पतिदेव अब मुझे घर की याद आ रही है, घर चले। तो कर्दम ऋषि ने अपने विमान को रिवर्स लिया और आकाश के मार्ग से धीरे 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 नीचे आए, लैंडिंग किया, अपने घर पर आए। और घर पर आने के बाद
फिर कर्दम ऋषि ने योग्य समय देकर आगे चलकर देवहूति के गर्भ से 9 कन्या को जन्म दिया। देवहूति के गर्भ से 9 कन्या का जन्म हुआ। कथा तो बड़ी विस्तार से है, संक्षिप्त में इतना ही सुनिए। कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्या का विवाह मरीचि आदि ऋषि मुनियों के साथ करा दिया। और अब कर्दम ऋषि के भक्ति के बल से और देवहूति के भक्ति के बल से देवहूति के गर्भ में 10वीं संतान जो आई वो कोई साधारण संतान नहीं, साक्षात भगवान श्री विष्णु का अंश भगवान कपिल देव के रूप में देवहूति के गर्भ से भगवान विष्णु का जन्म कपिल देव के रूप में हुआ। और जैसे ही भगवान कपिल देव का जन्म हुआ धीरे धीरे वे बड़े हुए, और जैसे ही भगवान कपिल देव बड़े हुए तुरंत कर्दम ऋषि ने देख लिया बस अब गृहस्थी से वैराग्य लेने का समय आ चुका है। एक पुरुष को अपनी गृहस्थी में तब तक कर्तव्य करने चाहिए जब तक अपनी पुत्री के विवाह न हो जाए। अपनी पुत्री के विवाह करके वह पुरुष अपनी पत्नी को अपने पुत्र के हाथ में सौंपकर अपने घर को छोड़ सकता है। ये सिद्धांत। कपिल देव जी थोड़े बड़े हुए, कर्दम ऋषि अपने पुत्र कपिल के पास गए, बोले बेटा मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं, वन में जाना चाहता हूं, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब भगवान कपिल देव ने बहुत सुंदर बात बताई। गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुस्त्यजम मृत्यु अमृतवायम माम भजम। पिताजी आपके मन में जो विचार आया है उस विचार का पालन करने में आप एक घड़ी भी देरी मत करना, क्योंकि यह विचार घर को छोड़कर वन में जाना और भगवान का भजन करना, यह विचार आपके जीवन में मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करा देगा। इस विचार से, इस कार्य से आप मृत्यु को जीत सकते हो। अमृत त्वायम माम भज, आप अमृत को प्राप्त हो सकते हो। भगवान कपिल देव ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया। इतना सुंदर भजन करने का विचार आया तो इसमें देरी मत करना। और हम लोगों के लिए भी जब हमारे जीवन में विचार आए कि मुझे माला जप करनी है, आज गुरुवार को प्रोग्राम में मुझे जाना है, तो जैसे विचार आए तुरंत कर लेना चाहिए। यदि उस विचार को तुरंत नहीं किया तो हो सकता है कि वो विचार जीवन में कभी ना आए। आप रामायण का प्रसंग जानते हैं। राजा दशरथ राज सिंहासन पर बैठे थे। एक दिन राज सहित समाजा, राजा दशरथ अपने सभी पूरे समाज के साथ राज सिंहासन पर बैठे थे। उनका मुकुट हिल गया, कांच मंगाया और मुकुट ठीक किया तो देखा कि कान के ऊपर 2 सफेद बाल हो गए। 2 बाल सफेद हो गए। तुरंत राजा दशरथ के हृदय में दुख हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना, कि मेरा जीवन भजन भक्ति के बिना बीते। तुरंत बाजू में वशिष्ठ जी बैठे थे। राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को कहा कि हे गुरुवर, मैं बूढ़ा हो गया हूं, जीवन का चौथापन आ गया, संसार के प्रति वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुआ, बस अब मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। मैं मेरे पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं। बताइए राम को राजा बनाने के लिए योग्य वार, नक्षत्र, योग्य मुहूर्त बताइए। रामायण में वर्णन है। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि राम को राजा बनाना है और आपको भजन करना है, ये दोनों के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। जिस दिन से आप भजन करना शुरू करोगे और राम राजा बनेंगे, उस दिन ही सारे मुहूर्त योग्य हो जाएंगे। भजन करवा माटे मुहूर्त जोવાની જરૂર નથી। लेकिन फिर भी राजा दशरथ ने एक गलती कर दी। वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि आज, अभी और तुरंत राम को राजा बना दो, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। लेकिन राजा दशरथ ने सोचा कि मैं राम को कल राजा बनाऊंगा, आज थोड़ी तैयारी कर लेता हूं। बस ये 24 घंटा है, 24 घंटे की मोहलत राजा दशरथ ने ले ली और ये 24 घंटे ने अयोध्या की स्थिति को पलट दिया। यहां तक राजा दशरथ का प्राण ले लिया, भगवान राम को वन में भेज दिया। भजन भक्ति की बात तो दूर रही, संसार को छोड़कर चले गए।
कहने का तात्पर्य यह है, जीवन में जब अच्छे विचार आए तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। आपने महाभारत में कर्ण का नाम सुना होगा। कर्ण बहुत दान करते थे, दानवीर उनका नाम ही है। रोज सुबह उनका समय था, आधा घंटा दान करना। वे दान करने के लिए बैठे थे, सबको दान कर दिए और दान करके वापस लौट रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते आए और उन्होंने कहा मुझे दान चाहिए। तो उस समय उनका अनुचर आया और कर्ण ने हाथ में कुछ सोना गहना होगा वो पकड़ा और उस ब्राह्मण को दे दिया। और दाहिने लेफ्ट हाथ से, डाबा हाथ है जी, लेफ्ट हैंड से वो उठाया और दान दिया। तब कर्ण के अनुचर ने कहा, महाराज आप तो दानवीर कर्ण हैं, आप तो सारे सर्व सिद्धांत जानते हो कि कभी भी हमें बाएं हाथ से दान नहीं करना चाहिए, और बाएं हाथ से दान करने से उसका फल नहीं मिलता है, फिर भी आपने बाएं हाथ से दान किया। आखिर कारण क्या? आप जानते थे फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? तब कर्ण ने इतना ही कहा कि मेरे भिक्षुक मेरे सामने खड़ा था और मेरे बाएं हाथ में दान था, वह सोना था। यदि बाएं हाथ से दाएं हाथ में वह सोना लूं और मेरा विचार बदल जाए तो मैं इतने बड़े सौभाग्य से दूर रह जाऊंगा। अतः अच्छा विचार आया और कार्य सामने है, तुरंत कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों, जीवन में अच्छा विचार आए तो बाएं से दाएं इतनी घड़ी की भी राह नहीं देखनी चाहिए, तुरंत उसे संपन्न कर देना चाहिए। भगवान कपिल देव ने यही कहा, गच्छम कामम मया पृष्ठो। मया पृष्ठो, मुझे यदि आप पूछ रहे हो, तमे जो मने ज पूछता हो तो पिताजी निकलो, तमे आ डबल नान सिंगल नान चौकी ना धंधा बंद करो और आप सीधे वृंदावन में जाइए, भजन कीजिए, भगवान को प्राप्त कर लीजिए। पिता के पुत्र के द्वारा मंजूरी मिल गई। હવે આજના પિતાને તો આવું પૂછવાની અવસર જ ન આવે, કારણ કે પુત્ર કેટલાનું કરીને બેઠો હોય, એ પિતાજી બિચારા ઢહડતા હોય। परंतु धन्य है पिता और पुत्र। तत्पश्चात करदम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति के पास गए, कहा प्रिय अब मेरा संन्यास लेने का समय आ गया, मैं जा रहा हूं। देवहूति के हृदय में बहुत दुख हुआ और चरणों में गिर गई, प्रभु आपके बिना मैं क्या करूं, जी बिनु देह नदी बिन वारी। जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं और प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं। प्राण नाथ तुम बिन जग माही, मोह के सुखद कतो कछु नाहि। आपके बिना मेरे जीवन का सुख रहेगा नहीं। परंतु तब करदम ऋषि ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि हे देवहूति, संसार में जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। सबको अपने अपने कर्म की सजा स्वयं उस व्यक्ति को भुगतनी होती है। और हम सब कौन है? हम सब राही हैं, यात्री हैं। जैसे नदी के प्रवाह में कभी कभी लकड़े कुछ वस्तुएं आपस में मिल जाती हैं, कुछ समय तक साथ में चलती हैं, तो कभी आगे जाकर छूट जाती हैं। તમે ગંગા નદીમાં દીવા પધરાવો ને तो दीवा थोड़ी समय सुधी साथे चाले, પછી बस यही है हमारा जीवन। जीवन में पत्नी बच्चे कुछ समय तक मिले हैं, पहले अलग थे, कुछ समय तक मिले, आगे चलकर अलग हो जाएंगे। तो जब अलग हो रहे हैं तो इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और प्रिय तुम कह रही हो कि मेरे बिना क्या होगा, तो प्रिय मैं तो जा रहा हूं, परंतु मेरा आत्मज, मेरे अंश, मेरे पुत्र को छोड़कर जा रहा हूं। और वो कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान का अंश है। अतः तुम उनके साथ रहो, मुझे आज्ञा दो। इस प्रकार करदम ऋषि अपने घर को, गृहस्थी को छोड़कर चले गए। यहां पर 24वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 25वां अध्याय ये प्रारंभ हो रहा है। हमने जिस श्लोक का उच्चारण किया, और ये 25वां अध्याय जो है भक्ति योग का वर्णन है। और इस भक्ति योग में भगवान कपिल देव के द्वारा देवहूति को उपदेश दिया गया है। और ये 25वें अध्याय के ऊपर शिल प्रभुपाद जी ने हमारे जूह मंदिर में 25 दिन तक प्रवचन किया था। इस प्रसंग पर 22 दिन तक प्रवचन किया था। और क्योंकि बहुत सुंदर ये उपदेश है हम गृहस्थियों के लिए और
इस उपदेश के विषय में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं, आइए थोड़ा सा श्लोक का अनुवाद कर दूं। शौनक ऋषि जिज्ञासा करते हैं, कपिलस तत्व संख्याता भगवान आत्म मायया जात स्वयं अज साक्षात आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम। हे प्रभु, कपिल तत्व संख्याता, भगवान कपिल देव के द्वारा तत्व संख्याता, संख्याता माने व्याख्याता, भगवान कपिल देव ने जो तत्वों की व्याख्या की है उस व्याख्या को हम सुनना चाहते हैं। भक्तों, व्याख्या का अर्थ होता है, वी जो है, वी का अर्थ होता है विशेष, और आख्या, आ जो है उपसर्ग है, और ख्या का अर्थ होता है ख्यात करना, बताना, प्रचार करना। व्याख्या माने विशेष रूप से, विस्तार से, डीप में, गहराई से किसी वस्तु को बताना, अथवा परम सत्य के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना, इसे तत्व व्याख्या कहते हैं। बोले भगवान कपिल देव ने अपनी मां देवहूति को जो तत्व से व्याख्या की है आत्म माया, और वो भगवान कपिल जो साधारण व्यक्ति नहीं, आत्म माया, जो अपनी आत्म माया, जो अपनी माया से जन्म लिए, अर्थात भगवान की दो प्रकार की माया है, एक योग माया, एक महामाया। भगवान महामाया से इस संसार का सर्जन करते हैं और योग माया से अपने आप को प्रकट करते हैं, आत्म माया। भगवान का जन्म कैसे हुआ? भगवान कपिल देव का जन्म आत्म माया, आत्म माने योग माया। भगवान कपिल देव योग माया से जन्म लिए और हम सब लोग महामाया के कारण जन्म लेते हैं। जात स्वयं अज, कहते हैं वैसे तो ये भगवान कपिल देव अज, अज माने अजन्मा, जिसका कभी जन्म न हो, नयस्य जन्म न च कर्मवा, गजेंद्र जी कहते हैं, जिस भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, जो अजन्मा है, ऐसे अजन्मा ने जात, जात माने जन्म लिया, साक्षात आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम। क्या करने के लिए? आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम, संसार के नृणाम माने मनुष्य को आत्म प्रज्ञप्तये, आत्मज्ञान देने के लिए जन्म लिया। यहां पर बहुत सुंदर, वैसे इनकी व्याख्या विस्तार से हम फिर कभी करेंगे, लेकिन भक्तों के लिए बहुत सुंदर उपाध्यायी बात है कि स्वयं अपने से आत्म प्रज्ञप्ते। भगवान कपिल देव ने स्वयं शब्द आचार्यगण उनकी टीका में लिखते हैं कि भगवान के जितने भी अवतार हुए, विष्णु के जितने भी अवतार हुए, ये सभी अवतार देवताओं की प्रार्थना से, किसी भक्त की प्रार्थना से, किसी साधुओं की प्रार्थना से भगवान का अवतार हो। नरसिंह, वामन, वराह, ये जितने भी अवतार है, किसी के कहने पर, किसी के आने पर हुआ, लेकिन कपिल देव का जो अवतार है किसी के बुलाने पर नहीं हुआ। इसलिए शौनक जी कहते हैं स्वयं किसी ने बुलाया इसलिए कपिल देव नहीं आए, अपने से भगवान कपिल देव आए। अतः आचार्यों का कहना है इस संसार में आत्म प्रज्ञप्ति, जिसको आत्मज्ञान देना है, जिसको भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, उसे किसी के बुलावे की राह नहीं देखनी चाहिए। फलाने भाई बुलाएंगे और हम प्रचार करने जाएंगे, वो बुलाएंगे जाएंगे, नहीं। प्रचार करने वाले को अपने से स्वयं, आशुतोष प्रभु स्वयं, आशुतोष ही नहीं, अमी अनिमाय प्रभु, अनंत शक्ति प्रभु, सब लोग को कह रहा हूं, जितने भी दीक्षित भक्त हैं, जितने भी अनेक वर्षों से भक्ति मार्ग में हैं, अब दूसरे लोग कह रहे हैं आइए हमारे घर पर कीजिए, और 50 बार कहने के बाद हम जाते हैं। वास्तव में ये हमारा मूड नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा क्या है? आत्म प्रज्ञप्ति। और हमारे संस्थापक आचार्य के विषय में देख लीजिए, क्या प्रभुपाद जी को किसी ने बुलाया था अमेरिका में? अमेरिका में प्रभुपाद जी ने को किसी ने नहीं बुलाया। स्वयं आत्म प्रज्ञप्ति, स्वयं अपने से गए। क्यों? आत्मज्ञान देने के लिए। इस संसार में प्रत्येक भक्त को यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान की परंपरा में अपने से आत्म प्रज्ञा, अपने से
भगवान की भक्ति का प्रचार करना हो। और पंचरत्न वालों के लिए अपने से डोनेशन और प्रसाद जो है दे देना चाहिए। ऐसा नहीं अमित प्रभु फोन करे, प्रभु जी अब प्रसाद की जरूरत है। स्वयं शब्द महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं, स्वयं अज, स्वयं भगवान है। और इस संसार में जितना भी बड़ा व्यक्ति होता है वो ज्यादा भाव खाता है ना। नाना नाना कलाकारो હોય એટલો તો ભાવ ન ખાય, પણ મોટા કલાકાર તો વધારે ભાવ ખાય। અને એમાંય કથાકાર, ઓહો હો, પેલા તો ફોન કરે, કથા અમારે કથા રાખવી છે, તારીખ જ નથી અમારી પાસે, લઈ લો એક કરી નાખો ને અમારી। પછી 10-15 જણા મનાવા જાય, કેમ આપણે કેમ કોઈક રૂઠી ગયા હોય પછી મનાવા જાય, કથાकारને મનાવે। પછી કે ठीक से विचार करशु, और फिर बहुत बहुत के कहने के बाद फिर कहे कि ठीक है हम आएंगे। ये हमारा मूड नहीं है। हमारा मूड सामने वाला सुनना चाहे न चाहे हम जाकर सुनाएंगे, ये हमारा मूड है। आपने एनी मंत्री नाखवानी, ये आपने मंत्र है कि नहीं, भगवान का ये कहना है। आपने एमनी पासे जई एमने उपदेश, हाँ ऐसा नहीं हम उनके पास जाएंगे हम उनको उपदेश देंगे फिर वो भक्त बनना ही चाहिए, नहीं। हमारा काम है प्रयास करना। हमें स्वयं आत्म प्रज्ञप्ति, हमें स्वयं हमारी शक्ति से, हमारी मेहनत से, हमारी जो भी योग्यता है, हमें चलकर उनके पास जाना चाहिए और जाकर हमें प्रचार करना चाहिए। और प्रचार का अर्थ मात्र ये माइक में बोलना ही नहीं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की भक्ति के मार्ग में आप जिस प्रकार से लोगों को जोड़ सकते हो उस प्रकार से अपने से मेहनत करनी चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो हम भगवान का प्रिय बन जाएंगे। भगवत गीता में कहते, मैं अंतिम बात कह रहा हूं कि कृष्ण कहते हैं कि वैसे मेरी आरती करना, अगरबत्ती दिखाना, दिया दिखाना, बहुत सारी सेवा है, लेकिन मेरी भक्ति का प्रचार करना ये मेरी सबसे बड़ी सेवा है, और यह करने वाला व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। उसे मैं मेरे दिल में बिठा कर रखता हूं। वो मेरे आंखों का तारा है जो मेरी भक्ति का प्रचार करता है। तो इस प्रकार, वैसे इस श्लोक में बहुत सारी व्याख्या हम अगले गुरुवार को करेंगे, परंतु सभी भक्तों के आज के प्रवचन से गृहस्थ जीवन का कुछ उपदेश, गृहस्थ जीवन जीने की कला, और भक्तों के लिए स्वयं आत्म प्रज्ञप्ति, अपने से आगे बढ़ना चाहिए। को बोलावे ना આપણે આગળ વધીએ એમાં શું માલ है? अपने से, प्रभु जी हम बैठे हैं चलो, इस प्रकार से भाव होना चाहिए। देखिए हमारा यहाँ पर ये पंचरत्न में प्रवचन चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर होता हूँ नहीं होता हूँ, फिर भी यहाँ पर प्रवचन चल रहे हैं। और वैसे मुंबई में या किसी भी क्षेत्र में, आज तो गाँव में भी इस प्रकार का प्रवचन करना कितना मुश्किल हो गया है, और उसमें भी मुंबई जैसे शहर में, और मुंबई में भी डायमंड मार्केट में, और उसमें भी पंचरत्न में हैं। पंचरत्न जैसे पूरे विश्व में डायमंड का जो अग्रसर बिल्डिंग है, पंचरत्न में ये प्रवचन और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विदेशों से अनेकों लोग, आज ही मुझे एक साउथ अफ्रीका से, दुबई से फोन था, बोले पंचरत्न में आपका प्रोग्राम होता है, और अभी वो लोग सुन रहे हैं अभी इंटरनेट के माध्यम से। तो यहां पर प्रोग्राम प्रवचन ऑर्गेनाइज करना ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे अमी अनिमाई प्रभु और हमारी जो टीम है बहुत अपने लगातार अपने परिश्रम से मेहनत करके ये प्रचार कर रही है। तो इस प्रचार को सपोर्ट देना स्वयं आत्म प्रज्ञप्ति, अपने से आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु जी कोई सेवा हो तो बताइए, क्योंकि ये अपने घर का माहौल है। और यदि हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम बरकरार रहे, निरंतर चलता रहे, और 1, 2, 25, 50, 100 नहीं, इस प्रोग्राम के द्वारा हजारों हजारों लोगों का उद्धार हो और आगे चलकर हमारे मानव समाज में क्रांति आ जाए, यदि इस प्रकार का कार्य करना है
तो स्वयं सभी भक्तों को स्वयं अपने से आगे बढ़ना हो। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, स्वयं हम ये नहीं कहते हैं कि आप पैसे दीजिए, धन दीजिए, आप जो भी योग्यता है, तन से मन से, आप धन से सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तन से नहीं कर सकते कम से कम मन से तो कीजिए। आवड़ा करे से वो सारू करे से एम मनमा तो विचार। अमुक लोग तो એવું હું આદરી છે આણે દર ગુરુવારે છોંટી જ પડે ને બધા, मन से भी सेवा नहीं कर सकते, दुर्भाग्य है जीव का। कलयुग में मन से यदि सेवा करते हैं तो भी इसका फल मिलता है, तो कम से कम मन से भी करना चाहिए। ठीक है, आप सबका धन्यवाद, इतना कीमती समय निकाल कर आए। और अंत में मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रवचन करता हूँ, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं यहाँ आकर मैं आप लोगों को पवित्र करूँ, आपको कुछ ज्ञान दूँ, कुछ सुनाऊँ। वक्त तो देखा जाए तो इस संसार में आज की तारीख में मेरे जैसा पापी व्यक्ति कोई नहीं है। बाहर से लगता है लाल गोविंद प्रभु प्रचार कथा प्रवचन, हृदय बहुत अपवित्र है, बहुत कलमश भरे हुए हैं, बहुत मैल भरा हुआ है। फिर भी कुछ लोगों के मन में होता होगा कि ये इतना पापी है फिर भी व्यासपीठ पर क्यों बैठा है? सत्य है, हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम व्यासपीठ पर बैठे। हम जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तब 10-10 बार भगवान को मनाते हैं, प्रभु योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, प्रभुपाद जी की ये सेवा है, परंपरा का आदेश है, इसलिए हम बैठते हैं। परंतु 1% भी मेरा ये भाव नहीं है कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं और मेरी वाणी से आप लोग पवित्र हो जाओगे। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां पवित्रता नहीं है। बस मेरा एक ही भाव है कि आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, कभी कभी ट्यूशन में भी जाते होंगे, तो 10 लोग ट्यूशन में जाते हैं और कभी कभी ट्यूशन टीचर नहीं आती है ना, तो फिर 10 लड़कों में से एक लड़का जो होता है थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान होता है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, तब वो लड़का बाकी 9 को पढ़ा लेता है ना। वो ट्यूशन टीचर कह देती है कि इसको पढ़ा देना, आज मैं नहीं आऊँगी। बस वही सिद्धांत के अनुसार कि मैं कोई टीचर या मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं बस आप ही की तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, आप ही के साथ में बैठने वाला व्यक्ति। बस शुद्ध गुरु के भाव में, श्रील प्रभुपाद जी के भाव में, उनका प्रतिनिधि करते हुए मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन, केवल ज्ञान दे रहा हूँ। और ये ज्ञान केवल काफ़ी नहीं है, इस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए आप अनेक शुद्ध गुरु हैं इस संसार में, हमारे इस्कॉन के बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। आप उन भक्तों के पास जाइए, उन भक्तों के मुख से सुनिए। जैसे यहाँ पर घन सुंदर प्रभु प्रवचन देते हैं, कुंडल कृष्ण प्रभु आते हैं, ये सब महान लोग हैं। आप इन महानुभावों के मुख से कथा सुनिए, प्रवचन सुनिए, और निश्चित इन भक्तों के मुख से कथा सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, आपका हृदय पवित्र होगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो आप सबसे यही निवेदन है कि शुद्ध भक्तों से कृपा की याचना कीजिए, आशीर्वाद की याचना करें, और मेरे जैसा कभी कभी आए तो उसे सहन कर लीजिए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बोरीवली से आता है, हमको सुनाता है, थोड़ा बहुत पसीना भी इनको होता है, और कुछ देना चाहते हो, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ज़्यादा तो नहीं, कम से कम आप जैसा भक्त बन सकूं, मेरा हृदय पवित्र हो, शुद्ध हो और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इसी आशीर्वाद की कामना और आशा रखते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। अभी आप लोग जब ऐसा सोचोगे ना लाल गोविंद प्रभु कब आएंगे, तो ऐसा सोचना चाहिए कि ये लाल गोविंद प्रभु पवित्र होने के लिए कब आएंगे क्योंकि हम यहाँ आते हैं पवित्र होने के लिए, पवित्र करने के लिए नहीं। गुरुवारे रथ यात्रा से मैं नाम